Hi dear, welcome to EA Spoken English Production. Myself, Imran Ali Roy. Today we are going to do part 3 of the Kids and Parents series, How to Speak with Your Kids in English Language. तो दोस्तों, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। चुनांचे मुझे मेरे दोस्तों ने, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे सच में चाहते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेल्स की। जो मेरे भाई बाहर रहते हैं, परदेसी लोग हैं, उन्होंने बोला कि हमें इमिग्रेशन में प्रॉब्लम है, कोई कहता है हमें सिटीज़नशिप में प्रॉब्लम है। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि हमें इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन तैयार करना सिखा दें। कई सिटीज़नशिप में फंसा हुआ है ग्रीन कार्ड में, वो कहते हैं हमने इंटरनेट से बहुत ज़्यादा सर्च किया है, हमें कुछ प्रॉपर समझ में नहीं आता कि हम इंटरव्यू कैसे दें। अंग्रेज़ है तो अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलने लग जाता है कि हमें समझ से बाहर हो जाता है। तो जो उर्दू वाले वो हमें मिलते नहीं हैं। तो काइंडली हमें प्रेजेंटेशन, सिटीज़नशिप, इमिग्रेशन और इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएं। तो उन हवाले से मैं अभी वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं मसरूफ़ था, तो पार्ट 3 इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। उसकी मैं आपसे चाहता हूँ माजरत। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवाइस का ज़्यादा जोर दिया गया। अपने बच्चों को आप एडवाइस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को टाइम दें, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अपने बच्चों के पर मत काटिए। याद रखिए, अपने बच्चों को लिमिट में नहीं रखना। डिसिप्लिन कोई सज़ा चीज़ नहीं होती। हम लोग सज़ा देने के लिए डिसिप्लिन को आगे लेके आते हैं। तो बच्चों को खुली हवा में छोड़ें, उनको एक लिमिट्स दें कि वो जो चाहे करें, करने दे, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। ओके, सो बी फ्रेंड विद देम, प्ले विद देम, गिव देम टाइम एंड स्टडी विद देम। समटाइम आप बुक को रीड करें जो इंटरेस्टिंग सी हो। अगर बुक नहीं है तो कुछ देखा करें टेलीविज़न पर, टीवी पर, इकट्ठे बैठ कर एक्टिविटीज़ हों, जैसे क्रिकेट मैच है, ड्रामाज हैं। ओके, बी पोलाइट, बी सॉफ्ट, बी काइंड, बी सीरियस। आप उनको समझा सकते हैं। बी पोलाइट, शाइस्तगी से रहो, खुश इखलाक रहो। बी सॉफ्ट भी वही चीज़ है कि मीठेपन से रहो। बी काइंड, मेहरबान रहो, मेहरबानी करने वाला, यानी कि शरीफ, अच्छा। आई वॉन्ट ट्रूथ फ्रॉम योर माउथ, मुझे आपके मुंह से सच चाहिए। आई वॉन्ट ट्रूथ फ्रॉम योर माउथ, मुझे आपके मुंह से सच चाहिए। ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत सी मिकदार में पियो। ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर। I don't know what is right, what is wrong. मुझे नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है। That's wrong. ये गलत बात है। यानी बच्चा शरारत कर रहा है, आप सिंपल सा उसको कह सकते हैं That's wrong. That's wrong. You can say it. कह सकते हैं आप। Exactly, you are right. बिल्कुल आपने ठीक कहा। Definitely, exactly, definitely. तो बच्चे भी कह सकते हैं हाँ, definitely, definitely mom, definitely dad, definitely you're right, आपने ठीक कहा। कोई वर्क दे रहे हैं, मुझे ये वर्क जल्द से जल्द चाहिए, I need it as soon as possible, या फिर I need it in no time, मुझे ये जल्द से जल्द चाहिए। I need it, I need it, I need it in no time, in no time। जाओ अपने दांत साफ करो। Go and brush your teeth. Brush your teeth before you go to bed. Brush your teeth before you go to bed. सोने से पहले अपने दांत साफ करो। उठो, जाओ फजर की तैयारी करो। Go on. Go on and perform ablution for fajr. जाओ, जाके फजर की तैयारी करो। यानी perform ablution, वज़ू करो। वज़ू करने की इंग्लिश क्या है? Perform ablution. नमाज पढ़ना, परफॉर्म प्रेयर। गो ऑन एंड परफॉर्म ablution फॉर फजर, जाओ फजर की तैयारी करो। हैव यू रिसाइटेड द होली कुरान, क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की? हैव यू रिसाइटेड द होली कुरान, क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की? नेवर मिस द प्रेयर, कीप दिस इन योर माइंड। दिल, नमाज कभी ना छोड़ना, नमाज को तर्क मत करना, नमाज को कज़ा मत करना। Never ever miss the prayer. Never miss the prayer. बच्चों को नसीहत करते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि हर काम को वक्त पर करने को यकीनी बनाओ। यानी आपका हर काम वक्त पर हो, आपको पंक्चुअल होना चाहिए, बाकायदा होना चाहिए। Make sure you are on time.
हर काम को वक्त पर करने को यकीनी बनाओ। मेक श्योर यू आर ऑन टाइम। नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलना। और अगर वो झूठ बोल दे तो झूठ तो वही होता है कि आपको पता है वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसे ये कहते हैं लुक एट योर नोज, लुक एट योर नोज। फिनोकियो कुछ लोगों ने देखी हुई है, कुछ ने नहीं। जिन्होंने नहीं देखी उनको करैक्टर बताता हूँ कि ये एक एनिमेटेड वीडियो है। उसमें एक बच्चा है, वो जितना झूठ बोलता है उसका नाक उतना ही बढ़ता जाता है, इवन के बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कह सकते हैं लुक एट योर नोज, लुक एट योर नोज। अपनी नाक की तरफ देखो, यानी बढ़ रही है। नेवर एवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलना। बी पंक्चुअल इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में हमेशा पाबंद रहना। बी पंक्चुअल टू द टाइम, बी पंक्चुअल टू द मिनट, बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। डू यू वांट टू नो अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस? क्या आपको कामयाबी के राज चाहिए? मैं आपको कामयाबी का एक राज बताऊं? आप हर रोज कह सकते हैं बी पंक्चुअल, गेट अप अर्लियर, गो टू बेड अर्लियर, बी फेथफुल, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट। बी पंक्चुअल, हर काम को वक्त पर करो यानी पाबंद रहो। गेट अप अर्लियर, गो टू बेड अर्लियर, जल्दी सो जल्दी उठो। बी फेथफुल यानी फेथफुल, वफादार रहो। बी सिंसियर, मुखलिस रहो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। हर रोज आप ये नसीहत कर सकते हैं, कामयाबी के राज हैं। बी पंक्चुअल, गेट अप अर्लियर, गो टू बेड अर्लियर, बी फेथफुल, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट। जब कोई गलत काम हो चुका हो, जैसे रिजल्ट, दिस इज व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ, यानी इसी का ही मुझे डर था, आधा ही डर सी मैनू। और जब कुछ आप ये अक्सर माएँ होती हैं, माथे पे मार लिया मुक्का, ऐसे कनपट्टी पे हाथ रखा, ओ यार शाबाश, तो क्या कहते हैं? ओ डियर, ओ बॉय। तो दो वर्ड्स हैं, ओ बॉय यानी जैसे भी हाथ रखते हैं आप उस अंदाज से हाथ रखा, ओ बॉय, ओ डियर, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ब्रावो यानी शाबाश, ये चीज चाहिए थी। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ये चीज नहीं मुझे आपसे चाहिए थी। दिस इजंट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे ये तवक्को ही नहीं कर रहा था। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए चीज। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैनू तेरे नाल ये उम्मीद नहीं सी। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। I won't give you any chance again. मैं आपको अब दोबारा कोई चांस नहीं दूंगा। I won't give you chance again. Come on, come and put on the dress. Put on the uniform. Come and put on the uniform. आकर अपना यूनिफॉर्म पहन लो। Make it hurry, make it snappy. जल्दी करो। The bus is in your wait. यानी बस आपका इंतजार कर रही है, रिक्शा आपका इंतजार कर रहा है। यू मेकिंग देम लेट, आप उनको भी देर कर रहे हो। यू मेकिंग देम लेट, यू क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर देम आल्सो, आप उनके लिए भी मुश्किल पैदा कर रहे हो। यू क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर देम आल्सो, आप उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हो। मेक इट हरी, कम ऑन, द बस इज इन योर वेट। यू मेकिंग देम लेट, यू क्रिएटिंग डिफिकल्टीज फॉर देम आल्सो। ऐसा कुछ भी मत करना जो दूसरों को भी खतरे में डाल दे, आप भी उसमें खतरे में आ जाओ। Anything that will put others into dangerous, never do it. ऐसा भी कभी कुछ मत करना जो आपको भी खतरे में डाले और दूसरों को भी। Anything that will put others into dangerous, never do it. Anything that will put others into dangerous, never do it. Have you done your homework? Make sure
that you have completed your homework. क्या आपने होमवर्क कर लिया अपना? यानी एक दफ़ा तसल्ली कर लो. Make sure you have completed your homework. जाते जाते आप उसे क्या कहते हैं? Make sure you have completed your homework. Make sure यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया. Have you done your homework? फिर आप उर्दू में कहने के बाद आप ये भी कह सकते हैं make sure. Make sure यानी यकीन कर लो, तसल्ली कर लो. Make sure. How much is your fee for school? आपकी स्कूल की फ़ी कितनी है? How much? पैसों के लिए how much का इस्तेमाल करना है. How many मुनी नहीं कहना, how much कहना है. ये एक वो क्वांटिटी है जो अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क, पानी, शुगर. एनीथिंग दैट इज़ नॉट काउंटेबल इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल. जैसे पैसा, पैसे के लिए हम मच का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दूध के लिए, पानी के लिए हाउ मच मिल्क, हाउ मच शुगर. तो हाउ मैनी स्पून ऑफ द शुगर यानी कितने चम्मच, वो तो गिने जा सकते हैं, लेकिन हाउ मैनी शुगर हम नहीं कह सकते, हाउ मच शुगर कहेंगे. अलबत्ता अगर पानी है या दूध है, उसको अगर गिलास में डाल तो वो क्वांटिटीज में आ जाएगा. 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, उसमें हम कह सकते हैं हाउ मैनी ग्लासेस, राइट. लेकिन हाउ मैनी मिल्क नहीं कह सकते. यानी हाउ मच मिल्क. हाउ मच इज़ योर फी फॉर स्कूल. स्कूल के लिए आपकी कितनी फ़ी है. मेक श्योर यू हैव लंच बॉक्स. तसल्ली कर लो कि आपके पास लंच बॉक्स है या लंच बॉक्स में खाना है. मेक श्योर यू हैव लंच बॉक्स. एक बार देख लो कि लंच बॉक्स है या नहीं. What made you worried? आपको किस चीज़ ने परेशान किया. What made you worried? What made you worried? What made you worried? आपको किसने परेशान कर दिया. Do you need my hand? आपको मेरी मदद की ज़रूरत है क्या. Do you need my hand? What's the matter baby? What's the matter mom? What's the matter? क्या बात है बेटा. What's the matter? You know, it's gonna be late. पता है आपको देर हो गई है या फिर देर हो रही है. You know, it's gonna be late. Dal, Dal, I'm talking to you. मैं आपसे बात कर रहा हूँ. You're almost late, aren't you? आपको देर हो चुकी है. You are almost late, aren't you? आपको देर हो गई है, क्या नहीं. वैसे लेक्चर में भी देर होगी, 10 मिनट का होता है. What's the time now? What's the time now? क्या वक्त हो गया है. It's almost now, वो जो टाइम का जवाब दिया. What's time now? वक्त कितना हो गया है. It's almost now यानी अब वक्त हो ही गया है, बस टाइम हो ही गया है. It's almost now. वो घर में बैठा है, टाइम उसका स्कूल का हो गया है या उठने का या तैयारी करने का, तो वो ये भी कह सकता मॉम इट्स almost now यानी कि टाइम बस हो ही गया. तो ऑलमोस्ट हो गया तो फिर खड़े हो जाओ ना बेटा, जाओ गेट रेडी. यस इट्स ऑलमोस्ट लेट नाउ. जी हाँ, काफी देर हो चुकी है. यू मेड मी एंग्री डेल. डेल, यू मेड मी एंग्री. आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है. डेल, यू मेड मी एंग्री. दिस इज व्हाट आई हेट फ्रॉम यू. ये चीज़ें मेरे दिल में आपके लिए नफरत पैदा करती हैं, गुस्से में. This is what I hate from you. This is what I don't want from you. This is what I don't want from you. This is what I don't accept from you. Sorry, it's not acceptable. अब इसको कबूल नहीं किया जाएगा. Please, Del, give me peace of mind. That's all for now. Thanks for being with EA.